Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK Tutorial, right? आई होप इससे पहले आप लोगों ने मेरी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी और हो ना कुछ आपको नए सीखने के लिए जरूर मिला होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला हुआ था कि मैं आपको हर एक चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, कंप्लीट हमारा कोर्स होगा। तो उसी चीज को लेकर फिर से आज आपके सामने मैं एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर हूँ। तो ध्यान रखना, हर चीज को यहाँ से कंप्लीट करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना कि आज हम लोग को ये जो चैप्टर यहाँ से लिया होगा, मैंने जो आपका जो चैप्टर करवा रहा हूँ, ये आपका कॉम्पिटिशन के लेवल से या इंग्लिश में बोला जाए ये सबसे बेस चैप्टर होता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डजंट मैटर चाहे आपका बैंकिंग हो, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूंगा। जबकि अक्सर यहाँ पे नोटिस ये किया गया है कि आजकल के बैंकिंग एग्जाम में ये जो मुझे चैप्टर कराना है, इस चैप्टर से आपके एरर डिटेक्शन में 50 to 60% तक का पोर्शन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन देखोगे कि अब आपका ये जो चैप्टर है मैं आपको दो वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। एक वीडियो होगी आपकी बेसिक और एक होगा उसके एडवांस के लिए, ठीक है। तो अच्छा, एक काम करते हैं कि मैं आपको विदाउट डिले पहले आपको बता दूं कि आज आपको जो चैप्टर करना है वो चैप्टर कौन सा है। वो है हमारे बेसिक सा चैप्टर जिसको बोला जाता है टेंस, राइट। बहुत बेसिक सा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे दो पोर्शन में कंप्लीट कराऊंगा। एक होगा आपका बेसिक टेंस, एक होगा एडवांस टेंस। तो वो स्टूडेंट जिनका बिल्कुल कनेक्टिविटी अगर कम हो चुकी है तो थोड़ा सा वो वाली इस वाली फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, और वो स्टूडेंट जिनको बेसिक टेंस अगर यहाँ से कंप्लीट है तो उसके लिए मैं आपके लिए एक और नया वीडियो यहाँ पे दूंगा। उस वीडियो से अपने एग्जाम लेवल के कॉन्सेप्ट्स को सारे कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने के पहले एक और चीज, अगर आप लोग अभी तक अच्छा कुछ नया सीख रहे हो और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखोगे टेंस का क्या कैसा कॉन्सेप्ट है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम लोग बात करेंगे टेंस की, ठीक है ना, तो सबसे पहले बेसिक टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह का काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे टीचर्स स्कूल लेवल पे पढ़ाते थे कि यहाँ पे ये होता वो होता, डू डज वगैरह बहुत सारी चीजें, ठीक है। होता ये है, हम लोग पढ़ते हैं, लर्न करते हैं और जैसे 10 से 12 दिन तक उसको रिवीजन नहीं करते वो सारी चीज हमारे दिमाग से निकल जाती, ठीक है। बट मैं यहां पे आपको जो पढ़ाऊंगा आप एक बार पढ़ोगे, ये सारी चीजें मैं आपको टेंस चार्ट से एक बार मैं समझा दूंगा। आप एक बार टेंस चार्ट देखोगे और देखना बहुत इजी वे से मजे मजे में मैं आपको सारी चीजें लर्न करा दूंगा और सारा सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करना, मैंने आपके यहाँ पे एक टेबल बना रखी है और उसको मैं फिल करूंगा। जैसा मैं फिल कराऊंगा उसी के अकॉर्डिंग एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कभी भी आप लोग टेंस यहां पर नहीं भूलोगे, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखोगे, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे टेंस की, तो टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक से टेंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल दूं, तीन टाइप के टेंस यहाँ पे सबसे पहले बोले जाते हैं, ठीक है, जानते होगे। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन फॉर पास्ट एंड द लास्ट वन फॉर फ्यूचर, राइट। ये आपका बेसिक फॉर्मेट बोला जाता है। अब इन तीन टेंस के अंदर अगर जाओगे तो इन तीनों ही टेंस को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आई होप आप लोगों ने सुना जरूर होगा। फर्स्ट वन कॉल्ड इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड वन परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। ये आपका टेंस का बेसिक फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम लोग को यहां से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो अब देखोगे, सबसे पहले मैं यहां पे आपका टेंस चार्ट बनाने वाला हूं, एक एक चीज को गौर करना। इस तरह से सीखोगे तो कभी भी आप लोग टेंस का ये जो चार्ट है वो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। जस्ट फोकस, नथिंग एल्स। सबसे पहले देखोगे, यहां पे मैं आपसे बात करूंगा वर्ब फॉर्म्स की, ठीक है ना। आप लोगों ने वर्ब फॉर्म से नहीं किया, अगर मैं आपसे बात कर लूं कि आपने सुना होगा ना कई बार फर्स्ट फॉर्म आता, सेकंड फॉर्म आता, थर्ड फॉर्म आता, आप लोग पढ़ते रहते हो लेकिन बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कहां पे फर्स्ट फॉर्म, कहां पे सेकंड फॉर्म। एक बार में आपको मैं लर्न करा दूंगा और लर्न करने के लिए आपको मेरी एक छोटी सी चीज को लर्न करना होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर हमारे कोई फ्रेंड्स वगैरह का अक्सर या घर वालों का फोन नंबर लर्न करके रखते हैं, है ना। बहुत एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इजी वे से आपको लर्न हो जाएगा। और जैसे हम लोग जैसे फोन नंबर वगैरह को लर्न करते हैं वैसे ही एक छोटा सा मैं आपको नंबर देता हूं, उस नंबर को पढ़ लेना। आपको यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स की कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है, देखोगे यहाँ पे आपको एक छोटा सा नंबर दिमाग में लेके चलना है, एंड द नंबर इज 121111333 एंड 111।
एक छोटा सा नंबर है एंड आई डोंट थिंक इट इज हार्ड टू रिमेंबर। 2-3 बार पढ़ोगी इजिली आपको लर्न हो जाएगा। नंबर क्या है? 121, 111, 333 एंड 111। और इसी को आप लोग यहाँ पे पुट कर लेना। फर्स्ट कर लेना यहाँ पे 1 2 1 1 1 1 3 3 3 एंड लास्ट में भी 1 1 1, राइट। और ये क्या चीज है? अगर गौर करोगे तो यही हो गए आपके वर्ब फॉर्म्स। ध्यान रखना, जो हम लोगों को हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि कहां पे फर्स्ट फॉर्म, कहां पे थर्ड फॉर्म, कहां पे सेकंड फॉर्म, इसको ध्यान रखना, आपका इसी के बेस पे वर्ब फॉर्म हो जाएगा। हाँ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो एक चीज देखना, कहते जहां पर भी तीनों ब्लॉक्स में वन कॉमन है, तीनों ब्लॉक्स में वन कॉमन कहां है? एक आपका ये कंटीन्यूअस फॉर्म और एक ये लास्ट वाला कंटीन्यूअस। इस वन को थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके बना देना ING फॉर्म। आपका सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। अगर इस नंबर के बेस पे चलोगे तो कभी भी आपको वर्ब फॉर्म्स इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं करने वाले, ठीक है ना। अब जब भी आपको लर्न करना होगा सिंपल सिंपल में लर्न कर लेना इसको। 121, 111, 333 और 111, इसके फॉर्मेट से सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ोगे तो कहते हैं कि काफी बार हम लोगों ने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस में यूज होती है और वो भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। कई बार स्टूडेंट्स इसको लर्न करते हैं बट अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग से निकल जाता है, कभी डू, कभी डस, कभी इज, कभी एम, बहुत सारी चीजें, ठीक है। मैं आपको एक बार कुछ करवाऊंगा और उसके बेस पर आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स एक बार में लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे हेल्पिंग वर्ब कैसा, 2-3 चीजों को दिमाग में रखना, उसके बेस से पूरी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब लर्न क्या करके आपको रखना होगा, देखोगे यहाँ पे कहते हैं कि इंडेफिनिट में जब भी कोई वर्ब आएगी, इंडेफिनिट में जो भी वर्ब आएगी वो होगी हमेशा डू फॉर्म, कंटीन्यूअस में वर्ब होती है हमेशा आपके बी फॉर्म और परफेक्ट में होती है आपका हैव फॉर्म। ये 3 चीजों को दिमाग में रखना, इसके बेस पर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगी। इंडेफिनिट यानी कि डू फॉर्म, कंटीन्यूअस यानी कि बी फॉर्म और परफेक्ट यानी कि हैव फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे बात करते हैं स्पेशल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ब्लॉक की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा बहुत टेंस पढ़ा है, हम लोग जानते हैं या तो यहां पे वर्ब आती है या वर्ब के साथ कई बार एस या ईएस के भी फॉर्मेशन यूज किए जाते हैं, राइट। तो या तो यहां पे वर्ब कर देंगे या तो वर्ब के ही साथ में आप लोग यस लगा दोगे, तो यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती थी डू, उसी में यस हमने लगा दिया तो वर्ब क्या बन गई हमारी, डू एंड डज, राइट। और यहां पर जाओगे पास्ट में, तो पास्ट में वर्ब कौन से फॉर्म की आनी है, सेकंड फॉर्म, और वर्ब यहां पे है किस फॉर्म की, डू फॉर्म। और वी ऑल नो दैट कि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता, राइट। यानी कि सिर्फ हमने एक चीज लर्न की, डू में ही ईएस लगाया तो डज बन गया, और डू में ही हमने उसका सेकंड फॉर्म यूज कर दिया तो उसका डिड बन गया। अरे बस में चलो नेक्स्ट नीचे देखोगे, मैंने आपसे बात की कंटीन्यूअस में वर्ब होती है बी फॉर्म की। ध्यान रखना, ये भी अगर आपको नहीं मालूम हो, कहते हैं बी फॉर्म में हमेशा 5 वर्ब्स होती है, ठीक है ना। बी फॉर्म हमेशा 5 वर्ब्स ली जाती हैं। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसी भी चीजें आ जाती हैं कि यूज बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं मालूम होता कि सर ये बी फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बी फॉर्म में हमेशा 5 वर्ब्स आपकी यूज की जाती हैं। अब वो वर्ब्स कौन कौन सी है ध्यान दोगे, ठीक है। बी फॉर्म में 5 वर्ब में प्रेजेंट में वो वर्ब्स आपकी होती हैं इज, एम और आर, और यहां पे पास्ट में वो वर्ब्स आपकी हो जाती हैं वॉज और वर। ध्यान रखना, इट इज नॉट वेयर। कई बार लोगों को देखा है इसमें स्ट्रेस, इसको वेयर का प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेयर, इट इज जस्ट वर्ब, राइट। तो बी फॉर्म में प्रेजेंट में आपकी आ जाएंगी इज, एम, आर, और पास्ट में हो जाएंगी वॉज एंड वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखोगे, यहां पे बात की जा रही है हैव। अब यार हैव तो हम लोग जानते हैं प्लूरल वगैरह में हैव, और सिंगुलर में आओगे तो इसी से सिंगुलर में क्या ले लेते हैं हम लोग, हैज। यानी कि परफेक्ट की बात करेंगे तो हैव और हैज की बात की जाएगी। अच्छा ये तो देखो प्रेजेंट की बात चलती जा रही है, ध्यान देते जाना, ये तो बात है प्रेजेंट की। मैंने बोल दिया आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, और मैं बात कर दूं मेरे पास पेन था, पेन था, जानते होगे ना, जो हैज और हैड आपके उसकी बात है वो आपका हैव चेंज हो जाता है किसमें, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैड अ पेन यानी मेरे पास में पेन था, क्योंकि जब बात पास्ट की करेंगे तो वहां पे इसको हमें लर्न करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो फ्यूचर के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात उसके बेस पे कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर में एक छोटी सी चीज को लर्न करके चलना कि फ्यूचर में होता है हमेशा आपका विल और शैल का कॉन्सेप्ट। यार बचपन से पढ़ा है, जानते हैं कि फ्यूचर में होता है विल और शैल, ठीक है ना।
अब इसी के बेस पर पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ जरूरत नहीं है आपको। विल शैल सेम इसमें यूज कर दो, विल एंड शैल सेम इसमें यूज कर दो, विल एंड शैल, राइट। इतना लिखा। अब देखना कितना इजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में आपका वर्ब थी सिंपल, तो सिंपल वर्ब का यूज कर लिया। सेकंड में यहां पे कंटीन्यूअस में वर्ब किसकी थी, बी फॉर्म की, तो उठाकर लगा दो इसमें विल बी एंड शैल बी, राइट। यहां पे वर्ब किसकी है, हैव फॉर्म की, उठाकर लगा दो विल हैव और शैल हैव। में बहुत आसानी से आपका ये इतना कंप्लीट हो गया। अब बचा है लास्ट के लिए। लास्ट में कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाली चीजों को नीचे कॉपी पेस्ट करोगे। कॉपी पेस्ट कैसा, यानी अगर यहां पे है हैव तो आपको भी यूज करना है हैव, और यहां पे है हैज तो हम यूज कर देंगे हैज। यहां पे यूज किया है हैड तो इसमें भी यूज हो जाएगा हैड, और इनमें क्या यूज किया हमने, विल हैव, और यहां पे शैल हैव। इतना कंप्लीट किया, राइट। अब इसके आगे क्या है, एक बहुत फनी वे से आपको लर्न करवा देंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है ना, लाइक नाग पंचमी का, याद होगा ना, है ना। और उसमें हम लोग सांप को जगाने के लिए क्या बजाते हैं, बीन, राइट। और बस वही वाली बीन बचा देना जस्ट, तो आपको लर्न हो जाएगा। यानी कि हम लोग लगा देंगे क्या, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव। टेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, राइट। और देखोगे ये आपका फॉर्मेट एक ऐसा है कि इसके बेस पर आप लोगों को हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कंफ्यूजन होगा। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो जैसा मैंने बनाया है इसी के बेस पर आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। आई गारंटी कि कभी भी आप लोग को लाइफ में यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब, इनमें कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे मैं आपका अभी बेसिक करवा रहा हूं, मैं जिससे भी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार होता वही है कि चीजों को छोड़ देते हैं तो माइंड से अक्सर चीजें निकल जाती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में भी आपका प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कराऊंगा, बाकी इतना आपको समझा दूंगा कि आगे के आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, वीडियो के लास्ट तक कुछ आपको 1-2 चीजें मैं भी आपके एडवांस पोर्शन की बताऊंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम लोग पूरा एडवांस पोर्शन का टेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको मैं यहां से रफ किए देता हूं, आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो देखोगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जो आपका फर्स्ट टेंस होता है, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक टेंस है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों ने स्कूल लेवल से पढ़ा होगा, ठीक है। पेशेंस रखना, बहुत इजी समझ जाओगे, कुछ आपको लास्ट तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखना, कहते हैं ये आपका टेंस जरूर है, इसका नाम जरूर है इनडेफिनिट, बट होती सारी चीजें इसमें डेफिनिट है। गेटिंग माय पॉइंट, ये टेंस है आपका इनडेफिनिट, बट चीजें होती है इसमें सब कुछ डेफिनिट है, ठीक है ना। अब जब आगे चल के मैं आपको वॉइस और नरेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी टेंस को रिकॉग्नाइज करने की, उसको पहचानने की, ठीक है ना, क्योंकि फिर काफी ज्यादा उसमें आता है। वो जब आएगा टाइम तो मैं आपको सिखा दूंगा टेंस को पहचानने की। टेंस को पहचानने का तरीके हमेशा 2 टाइप से होते हैं। टेंस को इंग्लिश में भी हम लोग उसको पहचानते हैं और उसको हिंदी में भी आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान रखना कैसे क्या होगा। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना कि सेंटेंस को अगर हिंदी फॉर्मेट से अगर देखोगे तो मैं आपको वही बताऊंगा जो कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ था, कि अक्सर आपको ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके लास्ट में अक्सर आपको वही फॉर्मेट जो हम लोग स्कूल में जानते हैं, यानी कि ता ती ते, कुछ उस टाइप के फॉर्मेशन मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आपका इनडेफिनिट सेंटेंस होगा प्रेजेंट में, वो टेंस हमेशा 2 टाइप के आपको मिलेंगे। सेंटेंस आपको 2 टाइप का मिल जाएगा इसमें, ठीक है। 2 टाइप का सेंटेंस कैसा, या तो सेंटेंस होगा आपका जिसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव, या फिर आसान भाषा में इसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं, राइट। या तो फिर सेंटेंस आपको मिलेगा नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। ध्यान रखना, ये 2 टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे, या तो सेंटेंस मिलेगा एफर्मेटिव यानी कि सिंपल, या तो मिलेगी नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, ठीक है। मैं फर्स्ट आपसे बात करूंगा कि जब भी आपका सेंटेंस अगर सिंपल होगा यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना
कि वहां पर या तो सेंटेंस में आपको वर्ब का यूज करना होगा, सिर्फ और सिर्फ देखते जाना, लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, या तो फिर वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करना। अच्छा, कहां पर एस कहां पर ईएस, उसके लिए मैं एक और वीडियो आपको, जो मैंने नाउन की वीडियो बनाई थी, उसमें जाके देखना है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आपको याद ही होगा। कहां पर एस, एक जगह पे वर्ब में वर्ब का यूज होगा और एक जगह पे वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज हमेशा किया जाएगा। अब ये भी कहां पर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, कि जब भी आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं लाइक आई, वी, यू, दे, या कोई भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग वर्ब का यूज करोगे। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट हैं लाइक ही, शी, इट, या कभी किसी का कोई नेम दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा वर्ब में एस या ईएस का यूज करोगे, ठीक है। बाकी उसके बाद में वर्ब में आपको बता ही चुका हूं, फर्स्ट फॉर्म का आएगा। लेकिन अगर कभी सेंटेंस, ध्यान रखना, सेंटेंस अगर आपका कभी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बन गया, सेंटेंस कभी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके वर्ब था वो चेंज हो जाएगा डू में, और जो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता था वो उसी डू के साथ में ईएस लग जाएगी, फिर डस। बाकी फॉर्मेशन वही, आई, वी, यू, दे के साथ में डू का यूज और ही, शी, इट के साथ में हमेशा डस का यूज, ठीक है। तो बस इतनी चीजों को ध्यान रखना। इसके बेस पर भी मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं, ओरल आपसे सेंटेंस बनने लगेगा विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले लेंगे, बचपन से शायद आपने पढ़ा होगा। मैंने बोल दिया वह खाना खाता है, एकदम बेसिक सा सेंटेंस, वह खाना खाता है। लास्ट में देखा है, यानी कि अभी की प्रेजेंट की बात चल रही, और ता के बेस पे समझ में आ गया कि ये सेंटेंस किसमें है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये कैसा है, सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं, क्वेश्चन मार्क, राइट। वह खाना खाता है, पीता है, सोता है, गाता है, जो भी है, सिंपल से सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि फॉर्मेट होगा इसमें, ये वाला आपका फॉलो होगा। अब देखा वह, यानी कि उसके लिए क्या यूज करते हैं, ही और शी दोनों, लेकिन ता है यानी कि मेल के लिए सारे लोग जानते हो यूज किया जाएगा ही का, तो सबसे पहले ही। उसके बाद वर्ब क्या है, अब खाना खाए, जो भी खाए डजंट मैटर, लेकिन मेन क्या है, खाना, यानी कि ईट, तो वर्ब क्या हो जाएगा आपका यहां पे, ईट। लेकिन बात हुई थी कि ही, शी, इट किसी नेम के साथ में वर्ब में क्या यूज किया जाएगा, एस या ईएस का, तो हम लोग यूज क्या करेंगे, ही ईट्स, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, ही ईट्स फूड, राइट। अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए कि अगर ये नेगेटिव होता, यानी कि वह खाना नहीं खाता है, नहीं का होगा नेगेशन, राइट, तो बहुत सिंपल सा बन जाएगा ही, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, तो जहां पे एस ईएस था उसके साथ में क्या यूज करना आपको, डज, तो हो जाएगा ही डज नॉट, आप चाहो तो डजंट का भी यूज कर सकते हो, ही डज नॉट, और उसके बाद यहां पे लगेगा ईट फूड, राइट। अब अगर दिमाग में लग रहा हो कि सर ने ये एस कहां पर छोड़ दिया, तो ध्यान रखना ये जो एस था वो यहां पे आ गया, आपके वर्ब में था, वो हेल्पिंग में आ गया, अब दोबारा एस का यूज नहीं करेंगे, तो ही ईट्स फूड, ही डज नॉट ईट फूड। अब इसी को बना ले इंटरोगेटिव, क्या वह खाना खाता है, क्या, राइट, तो उसके लिए हम लोग ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना डज, और उसके बाद पूरा सेंटेंस वही, यानी डज ही ईट फूड, डज ही ईट फूड, राइट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब ये तो हो गए 3 हमारे बेसिक से फॉर्मेट, ठीक है। अब इसी में कई बार हम लोग WH फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। WH फैमिली मतलब की, यानी कि लाइक कहां, कब, कैसे, हाउ, व्हाट वगैरह, इन सारी चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना जब भी सेंटेंस आपका WH का अगर आप लोग फॉर्मेशन उसमें दोगे, तो कहा जाता है कि WH सेंटेंसेस नेवर बी इंटरोगेटिव अंटिल वी प्लेस एनी हेल्पिंग वर्ब आफ्टर इट, यानी कि जब तक कि आप लोग WH वर्ड्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यानी क्या, ये जो सारी मैंने बताई डू डज वगैरह, जब तक कि WH के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे, वो सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। पॉइंट कैसे होगा देखोगे, जैसे मैंने बोल दिया कि वह खाना कब खाता है, कब, यानी कि इंग्लिश का जानते होगे यूज क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले व्हेन, राइट, और व्हेन के बाद अगर मैंने बोल दिया ही, तो वो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको WH से सेंटेंस को इंटरोगेशन बनाना, तो आपको WH का लगाना पड़ेगा उसके हेल्पिंग वर्ब, यानी कि बनेगा व्हेन डज, और अब बनेगा ही ईट फूड, राइट, यानी कि आपका सेंटेंस क्या बन गया कि व्हेन डज ही ईट फूड, वह खाना क्यों खाता है, क्यों, तो क्या बन जाएगा
वाई डज ही ईट फूड, राइट। वह खाना कहां खाता है, कहां यानी कि वेयर, तो बन जाएगा वेयर डज ही ईट फूड। हमारी बात समझ में, राइट। क्लियर होना सारी चीजें। चलो एक और आपको मैं इसमें सेंटेंस दिखाता हूं, एक सेंटेंस और कर लो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। एक सेंटेंस बस मैं आपको यहाँ पे काफी ज्यादा लेंथी पढ़ा रहा हूं, एक टेंस बस, और बाकी जो होगा हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक और मैंने सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने ले लिया, लाइक मैं फुटबॉल खेलता हूं, राइट। मैं फुटबॉल खेलता हूं, सिंपल से एक सेंटेंस ले ले, मैं फुटबॉल खेलता हूं। सबसे पहले सेंटेंस सिंपल है, आपके वर्ब के फॉर्मेशन में जाएगा सिंपल के बेस पे। मैं फुटबॉल खेलता हूं यानी सेंटेंस क्या बनाओगे आप लोग, आई, और उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्ले फुटबॉल। सेंटेंस क्या बना दिया, आई प्ले फुटबॉल। अब इसी को अगर मैं इंटरव्यू या फिर नेगेटिव कर दूंगा कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, नहीं, इंटरव्यू यानी कि नेगेशन, नेगेशन में आ जाएगा आपका आई, और उसके बाद क्या लगेगा, अब आई के साथ में आपको लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। अब इसी में अगर बात कर दूंगा कि क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, इंटरोगेटिव, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या के लिए सिंपल सा आप लोग हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखना है, डू, देन उसके अंदर आई, देन हो जाएगा प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। अब मैं बोल दूं मैं फुटबॉल क्यों खेलता हूं, क्यों, अभी मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी कि सबसे पहले हेल्पिंग हो जाएगी वाई, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे डू, देन आई, देन प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल कहां खेलता हूं, वेयर डू आई प्ले फुटबॉल, राइट। मैं फुटबॉल कैसे खेलता हूं, हाउ डू आई प्ले फुटबॉल, राइट। मैं फुटबॉल कब खेलता हूं, व्हेन डू आई प्ले फुटबॉल, राइट। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक काम करो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सारी चीजें आगे तक क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आपको एक सेंटेंस मैंने काफी ज्यादा बेसिक यहाँ पे पढ़ा दिया है, बाकी अभी आपको मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा एक आपको ओरल फॉर्मेशन प्रेजेंट टेंस बस का बता देता हूं, और उसके बेस पर सेंटेंस आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलो अब देखोगे कि जैसे हम लोगों ने सेंटेंस अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया, वैसे सेंटेंस यहाँ पे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी आ जाते हैं। कंटिन्यूअस का ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस, सबसे पहले अगर हिंदी बात करूंगा तो हिंदी में आपका कंटिन्यूअस टेंस में, हिंदी में जो उसको पहचाना जाता वो होता है कुछ रहा, रही, रहे, मैं खाना खा रहा हूं, सो रहा हूं, गा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, जो भी रहा हूं यानी जो भी काम कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में है वो हमेशा कंटिन्यू आपका बोला जाएगा, ठीक है। तो बात ऑलरेडी हमारी हो चुकी है कि कंटिन्यूअस में आपको क्या क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलता है, इसमें आपका सिंपल नेगेटिव वाला कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं है, एक ही टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। वहां पे आपको मिलता है इज, एम, और बात की जाती है आर की। इज, एम, आर किसके साथ में कौन सा यूज होता, बेसिक सी बात है, जानते होंगे कि जब भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे ही, शी, इट, और कोई भी नेम की बात, तो हमेशा इज की यूज करोगे। जब भी आपके पास सब्जेक्ट मिलेगा आई, सो ऑलवेज यूज एम, और बाकी जो बचेगा यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल फॉर्मेट, तो उसके साथ हमेशा हम लोग आर का यूज करते हैं, राइट। अब मैंने बोल दिया कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंटिन्यूअस में जो मेन चीज होती है वो होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कहते मैंने 1 to 1 1 1 1 यानी कि जितने भी कंटिन्यूअस आएंगे, चाहे वो आपके पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, कंटिन्यूअस यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज किया ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने सेंटेंस क्या बोल दिया, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या बनाऊंगा, आई, आई के साथ में हमेशा एम, और यहां पे कर दूंगा टीच और उसका एनजी फॉर्म, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट। सेंटेंस बन चुका है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब मैं यहां पे इसको नेगेटिव कर दूंगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, व्हाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, वेयर एम आई टीचिंग इंग्लिश, हाउ एम आई टीचिंग इंग्लिश, राइट। इस तरह से आपको शायद सेंटेंसेस जो है वो ध्यान रखना, किसी भी टाइप के सेंटेंस को आप लोग फ्रेम कर सकोगे,
ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड आता जाएगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे वाले को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, कंटिन्यूअस के बाद अगर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यूअस के बाद आपको मिल जाता है कौन सा, परफेक्ट का, और परफेक्ट में आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, परफेक्ट का नाम से पता चलता है कि कोई भी काम परफेक्ट यानी कि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, जिसको हिंदी में हम लोग कर लेते हैं लाइक चुका है, चुकी है, चुके हैं। राइट, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, मैं ऐसा कर चुका हूं, वो कर चुका हूं, ये कर चुका हूं, कुछ इस टाइप की बातें हमेशा बोली जाएंगी। ठीक है, यहां पे जानते हैं कि सेंटेंस में आपको क्या क्या मिलता है। सेंटेंस में आपको हेल्पिंग हाउस मिलेगी, या तो हैज या फिर हैव। ठीक है ना, अब हैज हैव का यूज कहां पे वो भी जान लो। जब भी आपके पास में रहेगा ही, शी, इट और किसी भी नेम का फॉर्मेशन, सो ऑलवेज यूज हैज। और अगर आपके साथ में मिल जाएगा यहां पर आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सा, तो वहां हो जाएगा हैव। और इसकी जो मेन चीज है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसमें वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म की, याद है ना, 1 to 1, फिर 1 1 1 और जितने भी 1 1 1 यानी वर्ब वहां पे थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। बस कोई भी सेंटेंस ले लो, लाइक अगर मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि राम बाजार जा चुका है, राम बाजार जा चुका है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे फर्स्ट राम। राइट, उसके बाद में राम के बाद में सेंटेंस किसमें है, नेम में, यानी कि सेंटेंस बन जाएगा राम हैज, देन वर्ब आ जाएगी गो, लेकिन जानते वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, राम हैज गोन टू मार्केट, राम हैज गोन टू मार्केट। अच्छा, दिमाग में अगर आपके एक सवाल आ रहा हो कि सर यहाँ पे टू का क्या क्यों यूज कर दिया, क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बेसिक टेंस पढ़ा रहा हूं तो सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं आपको हर एक चीज बताऊं। तो ध्यान रखना, whenever we have any fixed destination or direction, so there we always use a preposition called to। ठीक है, जब भी कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन की बात की जाएगी तो वहां पे टू का हम लोग यूज करते हैं। तो राम हैज गोइंग टू मार्केट। अब बना तो राम बाजार नहीं जा चुका है, थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, कुछ भी अगर इंग्लिश में तो आपका बन जाएगा राम हैज नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर इंटरोगेशन में हैज राम गोइंग टू मार्केट, डबल इंटरोगेशन बनाना पड़ेगा, व्हाई हैज राम, when has ram, right, how has ram, किसी भी तरीके से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। बता रही समझ में। राइट, एक लास्ट और चीज देखोगे, लास्ट में आपको यहाँ पे एक छोटा सा बता दूं कि अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में एक और चीज अगर यहाँ पे ऐड आपकी हो जाएगी, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, काम होता जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कभी आप अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस की बात आई तो इतना तो दिमाग में रख लेना कि सेंटेंस में हमेशा रहा का फॉर्मेशन तो जरूर मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो तो सिंपल कंटिन्यूअस में भी था। तो ऐसी चीजों में जब आपको रहा के साथ साथ एक और चीज यहां पे मिलती है जिसको बोला जाता है टाइम, यानी कि जब भी कोई काम होने का एक आपको टाइम दिया होगा, एक ड्यूरेशन दी होगी, तो ऐसी चीज में वो प्रेजेंट या फिर किसी भी टेंस में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में माना जाएगा। ठीक है, चलो इसी को हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। अब जानते हो कि मैंने हैज और हैव तो करवा दिया था, लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो ऐसे में ऐड हो जाता है क्या बी। और जो आपका वर्ब का जो थर्ड फॉर्म था, तो सारे कंटिन्यूअस कौन से थे, 1 to 1, 1 1 1, 3 3 3 और 1 1 1, यानी कि इसमें भी क्या लगेगा 1 1 1 और 1 को क्या कर लेते हम लोग आईएनजी। ठीक है, अब देखोगे इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, लाइक मैंने सेंटेंस क्या बोल दिया, राम 2 बजे से बाजार जा रहा है। थोड़ा सा अजीब जरूर है लेकिन थोड़ा सा समझते जाना, राम 2 बजे से बाजार जा रहा है, राम 2 बजे से बाजार जा रहा है यानी कि कंटिन्यूअस, और 2 बजे यानी कि टाइम की बात की गई तो समझ जाने को क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले राम, उसके बाद में लग जाएगा हैज बीन, राइट, देन उसके बाद में वर्ब आएगी गो और गो का आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा गोइंग। राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट, और टाइम को यहां पे डेनोट करने के लिए यहां पे लगाएंगे हम लोग सिंस 2 o'clock। राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock, राइट। अब थोड़ा सा यहां पे आपके लिए जो नई चीज आई वो क्या मिला आपको, सिंस की बात की गई, ठीक है ना, सिंस का।
तो ध्यान रखना, अब ये सिंस यहाँ पे दो चीज लगाई जाती है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। इसके ऊपर मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्मेशन और देख लो, उसके बाद मैं आपको सिंस और फॉर को भी समझा देता हूं। अब जैसे मैंने बोल दिया राम 2 बजे से बाजार जा रहा है, तो राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। अब मैंने बोल दिया राम 2 बजे से बाजार नहीं जा रहा है, नेगेटिव। तो ध्यान रखना, वो सेंटेंस आपके लिए बनेगा राम हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब परेशान मत होना कि सर हैज बीन था, ये बीच में नॉट कहां से आ गया। जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आपके डबल फॉर्मेशन में बनी होती हैं, तो नेगेशन उसके हमेशा बीच में लिया जाता है। और जब इंटेरोगेशन भी लेंगे ना, तो सिर्फ फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी। जैसे कि अगर बना होगा हैज बीन, तो नेगेटिव में जाएगा हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। बना है हैड बीन, तो बन जाएगा हैड नॉट बीन। अगर सेंटेंस में आपके यूज करना है विल बी का, तो नेगेटिव में हो जाएगा विल नॉट बी। विल हैव का, तो विल नॉट हैव। विल नॉट हैव बीन का, अगर विल हैव बीन है तो उसका विल नॉट हैव बीन। कुछ इस टाइप से चीजें यूज होंगी, जिसको दिमाग में रखना है, ठीक है। इंटेरोगेशन भी चाहिए होगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हैज को आगे लेकर जाऊंगा, हैज, देन उसका जाएगा राम, देन यहां पे मैं यूज करूंगा बीन गोइंग टू मार्केट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस, राइट। बाकी आई थिंक अभी जितना मैंने आपको करा दिया है, उसके बेस पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही मेरा बात समझ में? ठीक है। अब आपको एक और चीज मैं बता दूंगा, जैसे सिंस और फॉर वाली, तो उसके ऊपर देख लो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरे भी अब हमारी आपसे बात क्या हुई है कि जब भी सेंटेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, तो वहां पर आपको टाइम को डिनोट करने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब कहां पे सिंस यूज होगा, कहां पे फॉर का यूज होगा, लेट्स सी। सिंस और एक फॉर्मेट होता है आपका फॉर, राइट। ध्यान रखना किसका कहां पे हम लोग यूज करेंगे। कहते हैं कि अगर नॉर्मल, अगर आपको मैं डेफिनेशन के तौर पे बताऊंगा, तो सिंस का यूज हमेशा किया जाता है आपके पॉइंट ऑफ टाइम में। हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट कैसा, एग्जैक्ट, यानी जब ये एग्जैक्ट के टाइम की बात करेंगे तो हमेशा सिंस। और फॉर का यूज हमेशा किया जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि पूरे समय काल की, हम लोग उसके दौरान की बात करेंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। सो देयर वी ऑलवेज यूज फॉर। गेट माय पॉइंट, राइट। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बेस पे क्लियर हो जाएगा। कहते हैं जब भी हमारे पास में, अगर कभी भी आपके पास, मैंने बोल दिया नेम्स ऑफ ईयर्स, ईयर्स के अगर नाम की बात की जाएगी, यार ईयर्स के नाम कौन से, जैसे मैंने बोल दिया 2010, राइट, मैंने बोल दिया 2020, जब ईयर्स के नाम दिए जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सिंस। मैंने बोल दिया नेम्स ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ मंथ्स, जितने भी आपके पास मंथ्स के नेम होते हैं, चाहे तो मैं बात करूंगा आपसे जनवरी, चाहे तो मैं बात करूंगा आपसे फरवरी, जब भी नेम्स ऑफ मंथ्स की बात करेंगे ऑलवेज यूज सिंस। मैंने बोल दिया नेम्स ऑफ डेज, जब भी आपसे डेज की बात की जाएगी, इट कैन बी लाइक मंडे, संडे, ऐसे कोई भी चीज अगर डेज की बात करेंगे सो ऑलवेज यूज सिंस। जब भी आपसे नेम्स ऑफ आवर्स, अब आवर्स का नाम कैसे, थोड़ा सा समझते जाना, नेम्स ऑफ आवर्स की बात करूंगा, अब आवर्स का नाम कैसे, लाइक मैंने बोल दिया सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, तो ऐसे में 2 o'clock, 2 बजे से 4 बजे से हमेशा सिंस, और बाकी सभी में फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। कोई भी ओकेजन का नेम अगर आ जाएगा, ओकेजन का नेम कैसा, मैंने बोल दिया सिंस दिवाली, सिंस दशहरा, राइट, सिंस, कोई भी अगर आपके कोई भी ओकेजन का नेम आ जाएगा तो भी ऐसी कंडीशन में सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। जबकि अगर फॉर की बात करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देना, काम हो जाएगा। ईयर्स का नेम होगा 2010, 2020, सो ऑलवेज यूज सिंस। और अगर ईयर्स का वहां पर आपको सिर्फ बोला जाए 5 ईयर्स, अब यार 5 ईयर्स यानी कि 5 साल, अब कौन से 5 साल, नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ऑलवेज यूज फॉर। अगर आपको मंथ्स के नेम दिए हैं जनवरी, फरवरी, तो हमेशा वहां पे सिंस, लेकिन अगर दिया है कुछ वहां पे लाइक सिंस
तो मंथ्स की बात करेंगे, 2 मंथ्स। यार पता नहीं कौन से 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमेशा फॉर को हम यूज करें, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, कुछ इस टाइप का। डेज का नेम दिया है मंडे संडे वगैरह, तो हमेशा सिंस, लेकिन डेज अगर आपको ऐसा दिया है फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, डेज के फॉर्मेशन में हमेशा वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे, राइट। आवर्स के अकॉर्डिंग 2 बजे से 5 बजे से ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या लगाओगे, सिंस। लेकिन वही अगर आवर्स का इस टाइप का फॉर्मेट है, लाइक मैंने बोल दिया फॉर 2 आवर, फॉर 5 आवर, राइट, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा फॉर यूज करेंगे। पॉइंट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसके बेस पर सेंटेंस देखो जरूर बनाने की करना। मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको 4 घंटे की वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकता कि आपको एक एक टेंस की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊं। आपको मैंने सिखा दिया है, इसके बेस पर सेंटेंस बनाना। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि अगर थोड़ा सा आप उसको ध्यान में रख के करोगे, आपसे श्योर वो सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। लास्ट की कुछ चीजों पे मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, उनको थोड़ा सा गौर कर लो, और उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा भी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये आपके बेसिक चीजों से थोड़ा सा हटके हैं, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा इसको देखना होगा कि अगर, और इससे एग्जाम में काफी बार आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, तो क्वेश्चंस बनते हैं तो इनसे कैसे क्या होगा हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर जब भी अगर मैं टेंस की बात करूंगा, फ्यूचर, ठीक है, चाहे वो इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, डजंट मैटर, अगर बात वहां पे फ्यूचर की आएगी तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, विल और शैल। बताया मैंने, फ्यूचर होगा तो विल शैल, अब वो फिर चाहे विल बी हो जाए, विल हैव हो जाए, विल हैव बीन हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन मेन बेसिक टेंस क्या है, विल और शैल का फॉर्मेट। हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना, स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को कभी भी मिक्सअप मत करना, क्योंकि स्पोकन में होता क्या है, आई विल, यू विल, ही विल, दे विल, शी विल, कुछ भी लगाते जाओगे, डजंट मैटर। बट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। आज भी रिटन फॉर्म में आपका बोला जाता है कि आई और वी के साथ हमेशा हम लोग शैल का यूज करेंगे, और बाकी जो भी बचेगा, ही शी वगैरह जो भी होगा, उसके साथ हमेशा विल का यूज। आई और वी में हमेशा शैल, और बाकी सभी में हमेशा विल का यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। आपको याद भी करके देख लो, आप लोगों ने हो सकता बचपन में पैट्रियोटिक सॉन्ग लिया होगा, हमने बोलते थे ना, हम होंगे कामयाब, राइट। इंग्लिश में इसको कैसे बोलते थे, याद है सभी को, वी शैल ओवरकम, वी शैल, यानी कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, और बाकी सभी में विल का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां से कई बार के कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कई बार हम लोगों ने बुक्स में भी लिखा हुआ देखा है आई विल का हम लोग ने फॉर्मेशन देखा, राइट, और आप बता रहे हो आई शैल होता, तो ये कैसे है, ध्यान रखना। आई के साथ में विल का यूज है, वो सही यूज है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है ध्यान रखना, ठीक है। कहते हैं कि जब भी हमें when we want to give emphasis on any sentence, when we want to give emphasis on any sentence, when we want to make promise with someone, when we want to give threat to someone, there we can interchange its helping verb। जब भी किसी चीज पे एम्फेसिस यानी कि जोर देना हो, उस पे किसी से कोई प्रॉमिस करना हो या धमकी देनी हो, तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को हम इंटरचेंज कर सकते हैं श्योरिटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा सेंटेंस, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, आई शैल कम टुमारो, आई शैल कम टुमारो। मैं कल जरूर आऊंगा, मैं कल जरूर आऊंगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। मुझे यहां पे डेफिनेटली श्योरली ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश कर पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश जरूर पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, राइट। तो ध्यान रखना, जब भी किसी चीजों पे आपको एम्फेसिस देना होगा, सेंटेंस की हेल्पिंग आपको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी है। देन उसके बाद में एक और चीज आपको मैंने भी बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या यूज मिलेगा, वहां पे वॉज और वर का। तो बेसिक तो वही हो जाएगा यार, मैं लाइक मैंने बोल दिया कि अच्छा आपको जैसे बेसिक चीज बता दो, ठीक है। इसमें हमेशा बोला जाता है कि आई और देन उसके बाद में ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ हमेशा वॉज का यूज करते हो, और बाकी जो आपको मिलेगा, लाइक मैंने बोल दिया आपसे यू, या फिर यू के बाद बोल दूं मैं वी, दे, या कोई भी प्लूरल के साथ, तो वहां पे हमेशा वर का यूज किया जाता है, ठीक है। आई के साथ हमेशा वॉज, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, पास्ट है तो था, रहा यानी कंटिन्यूअस, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, राइट। तो आई वॉज का यूज किया जाता।
नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल टू प्लेस वर्ब विथ आई? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। आज के एग्जाम में देखो, मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं वो अलग बात है, लेकिन आज के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं आता यार कि मैं इंग्लिश के ये करता हूं वो करता हूं, खाता इसके इंग्लिश नहीं बनाना। यहां से आपकी कुछ चीजें स्टार्ट होती है जिसको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बोल दिया कि हम लोग आई के साथ में वर्ब का यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते, राइट। ध्यान रखना, आई के साथ में वर्ब का यूज बिल्कुल किया जा सकता है। अब वो कैसे होगा, ध्यान रखना। कहते हैं जनरली तो आई के साथ वॉज का यूज होता, बट आई के साथ वर्ब का यूज कर सकते हैं only in one condition. What is the condition? When the condition will be imaginary. जब भी कंडीशन एक इमेजिनरी सेंटेंस की बन जाए। इमेजिनरी कैसा? मैंने बोल दिया कि यदि मैं कलेक्टर होता, यदि मैं कलेक्टर होता, होता हो तो नहीं ना, और तो कल की छुट्टी घोषित कर देता, तो ऐसी कंडीशन में ना मैं कुछ हूं ना ही मैंने किया। इफ आई वर, यदि मैं होता, राइट। आई थिंक बात समझ आ रही होगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इफ आई वर अ कलेक्टर, और आगे का सेंटेंस बनेगा आई वुड डिक्लेयर द हॉलीडे। इफ आई वर अ कलेक्टर आई वुड डिक्लेयर द हॉलीडे। ध्यान रखना, अगर ये सेंटेंस होगा आई वर तो वो गलत होगा, लेकिन यहां पे आपने इफ जैसी देखोगे कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में इफ लगा हुआ है और फिर अगर आएगा तो उसके साथ कभी भी वॉज नहीं, वहां पे हमेशा वर यूज किया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली जस्ट विथ आई बट ऑल्सो विथ ही, शी एंड रेस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट, राइट। क्योंकि मैंने बोला यदि मैं कलेक्टर होता, इफ आई वर अ कलेक्टर, तो ऐसा भी तो बोल सकते यदि वह कलेक्टर होता, इफ ही वर अ कलेक्टर, राइट। यदि वह कलेक्टर होती, इफ शी वर अ कलेक्टर, तो आई हो, ही हो, शी हो, डजंट मैटर व्हाट एवर द सब्जेक्ट, राइट। अगर कोई भी इमेजिनरी कंडीशन होगी सो देयर वी कैन यूज वर विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर एट यू, नॉट आई वॉज एट यू, इफ आई वर एट यू, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसी बहुत कॉमन से एरर है, आपको कई बार देखना कि लिखा मिल जाएगा इफ आई वॉज, ठीक है, हमेशा वो गलत होगा। इट शुड नेवर वॉज, इट शुड बी जस्ट वर। कहते हैं कि इट के साथ में हमेशा वॉज लगता है, और मैंने बोल दिया इफ इट वॉज पॉसिबल देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि यदि पॉसिबल होता, मीनिंग क्या है, यदि पॉसिबल होता है तो नहीं ना, होता इमेजिनरी कंडीशन। तो ध्यान रखना, इट के साथ कुछ भी होगा डजंट मैटर, ऐसी कंडीशन में वर। तो इफ इट वर पॉसिबल, और जब भी स्टूडेंट्स ये देखते हैं ना, अक्सर वो लोग गड़बड़ कर देते हैं कि सर इट के साथ तो वॉज होता, वर नहीं होता। ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन कुछ भी होता है, बट इमेजिनरी कंडीशन में हमेशा वर का यूज होता, राइट। तो बस ये चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी तरह से इनको कंप्लीट करके रखना, क्योंकि इन्हीं की वजह से बनेगा। और एक चीज मुझसे प्रॉमिस करो जो लोग देख रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना और आपने जितनी देर तक मुझे देखा ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस हम लोग इसमें काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अब जिन्होंने इतना कंप्लीट कर लिया है उनके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है एडवांस टेंस की। वो एडवांस टेंस अपने जरूर कंप्लीट करना, क्योंकि एग्जाम ये था हमारा एक बेसिक सा इंग्लिश का पैटर्न जो कि हमें बेस चाहिए। अब एग्जाम में क्या आएगा, किससे क्या क्वेश्चन बनेगा, वो हमारा होगा आगे, ठीक है। तो बस आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो तो बस कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।